Hello everyone. So today's video lecture is about alcohols, a quick revision lecture जिसमें हम alcohols की basic properties, इसके preparation reactions को study करेंगे. ओके तो देखिए preparation of alcohol का फर्स्ट रिएक्शन दैट इज प्रेपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स के एल्कीन्स से हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं. फर्स्ट इज द एडिशन ऑफ वाटर कि किसी डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर आप वाटर ऐड करते हैं इन एसिडिक मीडियम तो आप अल्कोहल बना सकते हैं. अब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन ये होता है एंड इट इज़ अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म के स्लो स्टेप जो है रिएक्शन का उसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म कहा जाता है. अब मैकेनिज्म मैं आपको फर्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है एल्कीन में, इस डबल बॉन्ड में बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट है, इसलिए ये H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ से जब H पॉजिटिव जाएगा तो देखिए फर्स्ट कार्बन पे भी जा सकता है और सेकंड कार्बन पे भी जा सकता है. बट अगर ये फर्स्ट कार्बन पे जाएगा H पॉजिटिव तो सेकंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा. अब इस कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, बट एक ऑप्शन ये है कि वाटर डायरेक्टली इसी पे अटैक कर देगा. ठीक है, तो यहाँ पर लग जाएगा OH2, तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए और उसने क्योंकि अपना लोन पेयर डोनेट किया है बॉन्ड बनाने के लिए, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. उसके बाद ये H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे OH के बीच में ये दोनों ऑक्सीजन पे वापस आ जाएंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा OH. तो ये बन गया आपका एक 2 डिग्री अल्कोहल. बट ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा. क्यों? क्योंकि जिस कार्बोकेटाइन से ये बन रहा है वो कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाने की. देखिए इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और लेफ्ट वाले कार्बन पे 2 मिथाइल और एक हाइड्रोजन है. अगर इस हाइड्रोजन को हम दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ पर ये H अपना नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, H नेगेटिव प्लस पॉजिटिव न्यूट्रल, और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ओके तो देखिए अब ये बन गया एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन. तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, इसलिए इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट. तो यहाँ पर अब वाटर अटैक करेगा यूजुअली और उसके बाद H पॉजिटिव निकलने के बाद आपको मिलेगा ये अल्कोहल विच इज़ अ 3 डिग्री अल्कोहल एंड ऑल्सो द मेजर प्रोडक्ट. तो इस तरह से वाटर को ऐड किया जाता है इन H पॉजिटिव. तो डायरेक्टली हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, ये एल्कीन और उसके आगे लिखेंगे आप H3O पॉजिटिव या H2O/H पॉजिटिव. तो इसका मतलब है कि वाटर की एडिशन H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, दैट इज एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में हो रही है. सेकेंड इज द हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स. देखिए हाइड्रोबोरेशन में जो रिएजेंट है दैट इज BH3 बोरेन और डाइबोरेन B2H6, और 2 स्टेप में रिएक्शन होता है. तो फर्स्ट स्टेप में BH3 या B2H6 अटैक करेंगे, सेकेंड स्टेप में उसको हम फर्दर ट्रीट करते हैं H2O2 के साथ इन बेसिक मीडियम OH नेगेटिव. तो बेसिकली आपको याद रखना है कि यहाँ होता क्या है ओवरऑल रिएक्शन में, इट इज़ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, कि वाटर ही ऐड हो रहा है बट कैसे हो रहा है, एंटी मार्कोनिकोफिली. ओके अक्रॉस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. तो यहाँ पर देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पर एल्कीन ली गई है. तो फर्स्ट स्टेप में जब आप BH3.THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और सेकंड स्टेप में आप H2O2/OH नेगेटिव से ट्रीट करेंगे तो आपको जस्ट वाटर ऐड करना है. कैसे? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन से. मतलब जो OH है वो कहाँ जाएगा, OH जाएगा उस कार्बन के पास जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं. तो इस तरह से ये अटैच हो जाएगा, यहाँ पर H यहाँ पर OH, तो ये आपको मिल जाएगा अल्कोहल. और ध्यान रखिए इट इज़ अ सिन एडिशन, मतलब हाइड्रोजन और OH दोनों सेम साइड से अटैच होते हैं. इट इज़ नॉट एंटी, इट इज़ सिन एडिशन. थर्ड पॉइंट इज कि BH3 जो बोरेन है इस मैकेनिज्म में इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि जो एल्कीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकती है, और BH3 क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, बोरोन के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राई अल्काइल बोरेन. देखिए जो फर्स्ट स्टेप के बाद एक्चुअली जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड ट्राई अल्काइल बोरेन. इसका मतलब हुआ कि एक्चुअली रिएक्शन में आपके पास एक एल्कीन का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसमें 3 एल्कीन के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं और एक BH3 का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है. तो आपके पास जो बनता है RCH2CH2 थ्राइस B, दैट इज ट्राई अल्काइल बोरेन. दिस इज द इंटरमीडिएट.
और इस इंटरमीडिएट को फर्दर हम ट्रीट करते हैं H2O2/OH नेगेटिव के साथ, तब आपको क्या मिलता है 3 अल्कोहल। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन इसमें यूज होते हैं विद 1 BH3 इक्विवेलेंट। नेक्स्ट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो यहां पर भी वाटर ही ऐड होगा, बट यहां पर जो वाटर की एडिशन है इट इज बाय मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो प्रीवियस रिएक्शन में हमने देखा था कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल था, यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इसके जो रिएजेंट्स हैं दैट इज मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAc ट्वाइस, AC का मतलब है एसीटेट। ठीक है, CH3C+O। ठीक है, तो HgOAc ट्वाइस स्लैश कॉमा H2O। दूसरे स्टेप में NaBH4। तो देखिए होता क्या है, देखिए CH+CH2 है यहाँ पर, सेम एल्कीन। तो यहाँ पर अब आप मर्करिक एसीटेट के साथ ट्रीट करेंगे तो मर्करिक एसीटेट ब्रेक होता है, ये HgOAc ट्वाइस ब्रेक होता है HgOAc पॉजिटिव प्लस Hg प्लस ACO नेगेटिव। दैट इज देखिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर है HgOAc ट्वाइस। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिटाइल। ठीक है, तो यहां पर जब ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड वापस इसके पास चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, और ये वाला जो पार्ट है HgOAc ये क्या बनेगा HgOAc पॉजिटिव, मर्करी के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव मर्करी जो है ये अटैक करेगा नेगेटिव पार्ट, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड पे। तो यहाँ पर क्या होगा HgOAc अटैच हो जाएगा और एक जगह उसके बाद वाटर अटैक करेगा, मतलब मैकेनिज्म में एक मर्क्यूरिनियम आयन बनता है बीच में। तो अब डायरेक्टली आप प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये क्विक रिवीजन लेक्चर है। तो यहाँ पर मर्क्यूरिक एसीटेट ब्रेक डाउन करेगा, मर्क्यूरिनियम आयन बनेगा इंटरमीडिएट, उसके बाद वाटर अटैक करेगा, तब आपको ये मिलेगा। अब NaBH4 का काम क्या है, ये जो मर्क्यूरिक वाला पार्ट है HgOAc इसको हटा के हाइड्रोजन लगा देना। ठीक है, तो अगर आप NaBH4 नहीं लगाते हैं, सपोज आपको क्वेश्चन में पूछा गया है आपको सिर्फ मर्क्यूरिक एसीटेट कॉमा H2O यही दिया गया है, आपको NaBH4 दिया ही नहीं है, तो आप अल्कोहल नहीं बना सकते, आपको रिएक्शन इसी स्टेज पे रोकना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि रिएजेंट्स क्या आपको दोनों स्टेप्स के लिए दिए गए हैं, यहाँ पर आपको एक ही स्टेप का रिएजेंट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं इट इज़ अ मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, मतलब नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर जो OH है वो इस तरह से अटैच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग नो रीअरेंजमेंट्स। जैसे पहला रिएक्शन जो था वाटर को एसिड की प्रेजेंस में हमने डाला था तो कार्बोकेटायन आया, रीअरेंजमेंट्स आए। इसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, कोई रीअरेंजमेंट्स नहीं होते हैं, एंड इट्स अ मिक्सचर ऑफ सिन एंड एंटी, मतलब जो प्रोडक्ट है आपका वो सिन भी मिलेगा और एंटी भी मिलेगा, दोनों का मिक्सचर होगा। नेक्स्ट इज द ऑक्सो प्रोसेस। तो ऑक्सो प्रोसेस सिंपल है, यहाँ पर वाटर गैस स्लैश हीट करते हैं इसको वाटर गैस की प्रेजेंस में, और टेट्राकार्बोनिल कोबाल्ट ये जो दूसरा रिएजेंट है। तो इस रिएजेंट की प्रेजेंस में एल्कीन को जब आप ट्रीट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलता है अल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, देखिए इस कार्बन पे जो मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन है उस पर आपका यहाँ CHO ऐड हो जाता है, और उसको CHO को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए आपको रिडक्शन करनी पड़ती है। तो जो LaH है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ CHO इंटू CH2OH। तो ये रिएक्शन आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, इसका मैकेनिज्म जैसा कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए रिवाइज कर लेते हैं कि चारों प्रोसेस जो हमने पढ़े उनसे क्या क्या प्रोडक्ट डिफरेंट तरीके से बन रहे हैं। सेम एल्कीन है हमारे पास यहाँ पर, देखिए अब जब H2O/H पॉजिटिव हमने लिया तो क्या बना, पहले यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, उसके बाद ये मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट के बाद पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा यहाँ पे, और उस पे जाके वाटर अटैक करेगा तो यहाँ पर लगेगा OH। तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ है। मैकेनिज्म कौन सा है, कार्बोकेटायन का। ठीक है, तो आपको थोड़ा डिफरेंट चीज़ मिली है। देखिए OH वहाँ नहीं लगा जहाँ पर डबल बॉन्ड था, OH उससे नेक्स्ट कार्बन पे लगा, तो मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ है।
अब अगर आप इसको B2H6 दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू करते हैं तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिक एडिशन, मतलब जिस कार्बन पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस पर आप नेगेटिव पार्ट OH को लगा दें, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट आ गया। अब इसी को अगर आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से करते हैं तो आप मार्कोनिक एडिशन ऑफ वाटर करेंगे, तो OH जाएगा टुवर्ड द कार्बन दैट हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो ये आपके पास मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर से आ गया, और ये आपके पास आ गया बाया ऑक्सो प्रोसेस। तो देखिए सेम एल्कीन को 4 डिफरेंट मैकेनिज्म से अगर हम एल्कोहल बनाते हैं तो चारों प्रोडक्ट डिफरेंट हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं कि किसी भी तरह का अल्कोहल बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि किस मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट क्या होगा और क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट इज, अभी तक हमने अल्कोहल बनाए एल्कीन से, अब देखेंगे हम अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में फर्स्ट स्टेप में आप RMGX दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टेबलाइज करके रखता है। ठीक है, ड्राई ईथर, क्योंकि ड्राई क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज RMGX आपका मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। सेकेंड स्टेप में उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O पॉजिटिव दैट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम करते हैं। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन इज एल्डिहाइड को अगर हम RMGX से ट्रीट करें तो क्या होता है, तो याद रख सकते हैं इट्स 2 डिग्री अल्कोहल आपको बनता है। अब देखिए R नेगेटिव MgX, RMGX में जो R नेगेटिव होता है, R पार्ट होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इस एल्डिहाइड में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, किसको आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक हाइड्रोजन है, तो वैसी नहीं है, बल्कि ये जो कार्बन है, देखिए ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे मूव करेगा, और O नेगेटिव जब बनेगा तो वो MgX को अट्रैक्ट कर लेगा, तो O नेगेटिव के साथ MgX चला जाएगा, कार्बन पे ये R लग गया, कहाँ से आया ये R, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, और उसके बाद जब हाइड्रोलिसिस किया तो OMgX में MgX को हटा के हमने डायरेक्टली H लगा दिया। ठीक, और मैग्नीशियम कहाँ चला गया, मैग्नीशियम का X और OH के साथ बॉन्ड बन गया। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस में ये H चला गया ऑक्सीजन के पास और OH चला गया मैग्नीशियम के साथ। तो ये आपको क्या मिला, ये मिला आपको 2 डिग्री अल्कोहल। पहले से हम कैसे बता सकते हैं कि 2 डिग्री मिलेगा, देखिए एल्डिहाइड है तो कार्बन का एक अल्काइल ग्रुप के साथ तो कनेक्शन है, ठीक है, अनलेस अनटिल ये HCHO हो। ठीक है, HCHO अगर नहीं है, एक R ग्रुप लगा है तो एक R आपको ग्रिग्नार्ड से मिल जाएगा, तो 2 R ग्रुप लग गए तो ऑब्वियसली 2 डिग्री अल्कोहल तो बनेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कीटोन से। अब कीटोन के साथ रिएक्शन में 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ R ऑलरेडी लगे हुए हैं और एक R आपको मिल जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो 3 R हो जाएंगे उस कार्बन पे जिस पे OH लगा है, तो ये बॉन्ड ऊपर मूव करेगा, ऑक्सीजन के साथ MgX चला जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए कार्बन के पास यहाँ पर O नेगेटिव MgX पॉजिटिव, एक R डबल डैश ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एक R डैश इसके पास जो ओरिजिनल था और एक R, और इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, RC R डैश R डबल डैश OH, इट्स 3 डिग्री अल्कोहल। अब थर्ड रिएक्शन एस्टर के साथ ट्रीट करना है, तो एस्टर के साथ ट्रीटमेंट में 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप एक RMGX लेते हैं, एक इक्विवेलेंट, तो आपको मिलता है कीटोन। ठीक है, अब कीटोन अगर आपके पास आ गया तो कीटोन फर्दर दोबारा रिएक्ट कर सकता है, तो आप एक और RMGX आपको यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिलेगा अल्कोहल। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें बीच में कीटोन्स भी बनते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन में RMGX सिर्फ 1 इक्विवेलेंट दिया है तो कीटोन पे लाके रोक देना रिएक्शन, और 2 इक्विवेलेंट दिए हैं या एक्सेस में दिया है या मेंशन ही नहीं किया कितना है, तब आप उसको ले जाएंगे जहाँ तक रिएक्शन जा सकता है, और फाइनली 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बट उसकी पहचान ये है कि इट विल हैव 2 आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप्स, 2 अल्काइल ग्रुप, क्योंकि 2 RMGX यूज़ हुए हैं तो दोनों RMGX से एक एक R ग्रुप आएगा, तो 2 R जो होंगे वो RMGX से आएंगे, इसलिए दोनों आइडेंटिकल होंगे फाइनल प्रोडक्ट में। तो देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म वही है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कार्बन पे, ऑक्सीजन ऊपर जाएगी और MgX को अट्रैक्ट करेगी,
तो O नेगेटिव MgX पॉजिटिव, और यहाँ पर R डबल डैश ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और ये OR डैश। अब क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में ऑलरेडी पोलैरिटी होती है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में ऑलरेडी पोलैरिटी होती है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेगी, ये बॉन्ड तोड़ के बाहर जा सकती है। तो ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये वापस नीचे जंप करता है, और ये OR डैश जो है ये ऑक्सीजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकल जाता है। तो बाहर क्या निकल गया, -OR डैश। तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O और R डबल डैश। देखिए ये R डबल डैश जो था कहाँ से आया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब इसमें एक और RMgX दैट इज़ R डबल डैश MgX, और सेकंड स्टेप में H3O पॉजिटिव से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, O का OH बन जाएगा और एक और R डबल डैश मिल जाएगा। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि दो अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं। तो आप सोच सकते हो अगर आपको कोई ऐसा अल्कोहल दिया गया है 3 डिग्री जहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप सेम हैं, तो पूछा गया कि ये किससे बनाया जा सकता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये एस्टर से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। और सेकेंडली एस्टर की जगह जैसे COOR डैश है, OR डैश की जगह अगर हम एसिड क्लोराइड ले लें, यहाँ पे देखिए एसिड क्लोराइड में क्या होता है, RCOCl, तो वहाँ पर सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। मतलब OR डैश को अगर आप Z मान के चलें तो Z में चाहे OR डैश हो या Cl हो, बात बराबर है। तो पहले अटैक होगा, ये बॉन्ड ऊपर मूव करेगा, और फिर जैसे OR डैश निकला था बाहर वैसे Cl भी निकल जाएगा। क्यों निकलेगा Cl, क्योंकि कार्बन क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, बॉन्ड में पोलैरिटी है, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है हिट्रोलिटिकली। बट कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्यों नहीं हम तोड़ते, क्योंकि कार्बन कार्बन के बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं होती, बहुत कम पोलैरिटी है और बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसलिए वो बॉन्ड नहीं टूटता इजीली। ओके, तो यहाँ पर सेम मैकेनिज्म होगा, 2 RMgX यूज़ करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा विद 2 आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप्स, और 1 RMgX यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन। सेम मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज इपॉक्साइड्स प्लस RMgX। देखिए इपॉक्साइड्स क्या होते हैं, साइक्लिक ईथर्स, ठीक है, साइक्लिक मतलब डायरेक्टली दिस 3 मेंबर्ड ईथर्स। ओके, तो इनमें अगर RMgX का यूज़ करेंगे तो 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री तीनों तरह के अल्कोहल हमारे पास बन सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि इपॉक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए अब यहाँ पर कार्बन, ये कार्बन भी ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये कार्बन भी, तो दोनों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। अब ये R नेगेटिव किस पे अटैक करे, पहले वाले पे या दूसरे वाले पे, तो यहाँ पर आपको अल्काइल हैलाइड से हिंट लेना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा वहाँ पर अटैक करता है जहाँ पर हिंड्रेंस कम हो, आसपास भीड़ ज़्यादा ना हो। अब देखिए अगर इस कार्बन की हम बात करें, जो फर्स्ट कार्बन है इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, दोनों छोटे ग्रुप्स हैं, तो R नेगेटिव को वहाँ पर अप्रोच करने में ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं मिलेगी। बट सेकंड कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है और एक R डैश लगा हुआ है, मतलब एक बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ अगर इस कार्बन पे अटैक करना है तो इस बड़े ग्रुप से रिपल्शन मिल सकती है। तो ऐसे में हमेशा याद रखें कि अटैक कहाँ होता है, अटैक ऑन लेस हिंडर्ड कार्बन, कि जिस कार्बन पे हिंड्रेंस कम है वहाँ पर अटैक होगा। ये बॉन्ड ऊपर मूव करेगा, ये ऊपर मूव करेगा तो O नेगेटिव बनेगा, O नेगेटिव पे MgX ऐड हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर आ गया। अब इसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OMgX का बन जाएगा सीधा OH, दैट इज द प्रोडक्ट। अब एक रिएक्शन और भी होता है कि RMgX की अगर एरियल ऑक्सीडेशन हो जाए, मतलब सिर्फ इसको एटमॉस्फेयर में अगर आप रख दें तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या करता है, ये RO नेगेटिव MgX बनाएगा, और उसका अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो सीधा आपको ROH मिल जाएगा। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एयर में रखने पे भी फर्दर रिएक्ट कर सकते हैं और एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है अल्कोहल बनाने का। अब देखिए नेक्स्ट मेथड इज एक्वस अल्कली हाइड्रोलिसिस ऑफ RX, मतलब सिंपल रिएक्शन जो आपने अल्काइल हैलाइड्स में पढ़ा है चैप्टर में SN1 SN2 कि Br था, आपने क्या लिया एक्वस KOH। तो एक्वस KOH जब भी आप लेते हैं रिएजेंट, क्या करता है वो OH नेगेटिव का अटैक होगा, Br बाहर जाएगा और सीधा बन जाएगा आपके पास ROH। तो डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखिए एल्डिहाइड में क्या होता है और कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसको अगर आप रिडक्शन कर दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, या इन सभी रिएजेंट्स में से किसी भी एक को ले लें, जिंक HCl या ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड या सोडियम इन इथेनॉल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरो हाइड्राइड, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो ये सारे क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ लगती है ऑक्सीजन पे और एक हाइड्रोजन कार्बन पे, तो ये बन जाता है CHOH, तो बन गया आपका अल्कोहल। तो चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में रिडक्शन हो सकती है। एक और इसका मैकेनिज्म है कि जो कार्बोनिल आपका ग्रुप है उसको भी हम दोबारा अल्कोहल में एक और तरीके से कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड MPV रिडक्शन। MPV रिडक्शन दैट इज मीरविन पॉन्डॉफ वर्ले रिडक्शन। इसका रिएजेंट आपको सिर्फ रिएजेंट याद रखना है, अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ। याद रखना है कि एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड दैट इज AlOCH CH3 थ्राइस और आइसोप्रोपेनॉल, अगर इस तरह का कुछ लिखा गया है तो चुपचाप बिना कुछ सोचे आपने इस ऑक्सो ग्रुप को या इस कीटो ग्रुप को अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और याद रखना है इट इज़ MPV रिडक्शन। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ये रिएक्शन दिया गया है, ये कौन सा नेम रिएक्शन है, या विच ऑफ द फॉलोइंग 4 रिप्रेजेंट मीरविन पॉन्डॉफ वर्ले रिडक्शन, ठीक है। तो 4 आपको रिएक्शन दिए गए, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है, मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ एसिड्स एंड एस्टर्स। देखिए जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है, अगर ये कीटोन्स को रिड्यूस कर सकता है तो ऑब्वियसली एसिड्स और एस्टर्स को भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो RCOOH है इसका RCH2OH बन जाता है डायरेक्टली। RCOR' देखिए यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर आपके पास एक R एक्स्ट्रा है, तो अब जब रिडक्शन होगी ये वाला जो पार्ट है RC+O ये आपको एक RCH2OH दे देगा, और ये जो R' है ये आपको R'OH दे देगा। मतलब आपके पास 2 अल्कोहल आ जाएंगे एस्टर से, ठीक है। तो ये याद रखें कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट इज द बुवियोल ब्लैंक रिडक्शन। इसका जो रिएजेंट है दैट इज सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो यहाँ पर चाहे आपका अल्डिहाइड हो या एस्टर हो या कीटोन हो, सारे के सारे कोरिस्पॉन्डिंग अल्कोहल में रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे RCHO कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH में, RCOR' 2 अल्कोहल दे देगा और कीटोन इसका कोरिस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिएक्शन है डायरेक्टली अगर आपको अल्कोहल बनाना है इन कंपाउंड से। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद NaNO2 प्लस HCl, जिसको कभी कभी हम HNO2 भी बोलते हैं, क्योंकि NaNO2 प्लस HCl HNO2 बनाता है। इसमें जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इन्वॉल्व्ड इज NO पॉजिटिव। ये है जो फाइनली अटैक करता है। और कहाँ अटैक करता है, देखिए NO पॉजिटिव पे ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा। तो आपको फर्स्ट मिलेगा RCH2N। अब नाइट्रोजन पे ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन तो लगे थे, ये बन गया, तो नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ये जो HCl है इसका Cl नेगेटिव भी होगा, तो वो Cl नेगेटिव इसके बाहर लगा रहेगा एज ए कॉम्प्लेक्स बनाने में इसको। उसके बाद ये H पॉजिटिव बाहर चला जाता है, तो ये बन जाता है RCH2NHNO। उसके बाद यहाँ पर होता है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो ये H यहाँ चला जाएगा, तो टॉटोमेरिज्म के बाद ये OH बन जाता है। और इस OH के बाद फिर से H पॉजिटिव का अटैक होता है, H पॉजिटिव के अटैक से OH का बनता है OH2, मतलब RCH2N OH2 पॉजिटिव, और OH2 वाटर बन के बाहर निकलेगा, तो आपको मिलेगा RCH2N डाइजोनियम कंपाउंड। और डाइजोनियम में ये N2 बाहर निकलता है, तब RCH2 पॉजिटिव रह जाता है जिस पे वाटर अटैक करेगा और RCH2OH बनेगा। तो मैकेनिज्म इज अ लिटिल बिट लेंथी, बट आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि HNO2 का 1 डिग्री अमीन, सिर्फ 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन होगा
तब N2 बाहर निकल जाती है और RCH2OH अल्कोहल मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकिंग डाउन ऑफ एस्टर। तो ये एसिडिक कंडीशन में भी हो सकता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, या बेसिक कंडीशन में भी हो सकता है बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो देखिए हाइड्रोलिसिस में करना क्या है, RCOOR डैश में ये जो बॉन्ड है ये टूटता है। ये बॉन्ड जब टूटता है और ये वाटर जब ऐड होगा तो कैसा होगा, देखिए यहाँ RCO के साथ लग जाएगा OH और इस साइड चला जाएगा H, ठीक है। तो ये R-OH बाहर हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, क्वेश्चन में ये पूछते हैं एक ऑक्सीजन को लगा देंगे वो O18 या उसको स्टार मार्क कर देंगे जैसे मैंने यहाँ किया है। तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि ये जो वाटर वाली ऑक्सीजन है ये जाती है RC+O के पास, मतलब जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है इसकी जो ऑक्सीजन है ये वाटर से आती है, और एस्टर की जो अपनी ऑक्सीजन थी OR- वाली वो बाहर जाती है अल्कोहल में। तो ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है। अब इसमें दूसरी जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि H पॉजिटिव की प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट क्या होंगे RCOH प्लस R-OH, बट अगर आप इसको बेसिक मीडियम में करवा रहे हो तो प्रोडक्ट आपका RCOH नहीं हो सकता। इस मीडियम में जो आपका प्रोडक्ट होगा वो होगा RCO नेगेटिव प्लस R-OH। क्यों? क्योंकि एसिड बेस की प्रेजेंस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये बेस इस एसिड से रिएक्ट करके इसको क्या बनाएगा, सॉल्ट। तो बस ये ध्यान रखना है। तो बस अदरवाइज जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट होगा एसिडिक और बेसिक में, पर प्रोडक्ट सेम होंगे, बॉन्ड यही टूटेगा। ओके, नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। देखिए अल्कोहल्स जो लोअर अल्कोहल्स हैं, मतलब 1 कार्बन वाले, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन वाले, ठीक है, वो अल्कोहल हाईली सॉल्युबल हैं वाटर में। क्यों? क्योंकि ROH में ये R पार्ट कैसा है, हाइड्रोफोबिक, और OH कैसा है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग। तो अल्काइल पार्ट जितना बड़ा होता जाएगा वाटर हीटिंग, उस वाटर में डिजॉल्व उतना ही कम होगा। तो जो छोटे मेंबर्स हैं जिनमें कम नंबर ऑफ कार्बन है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल हैं, क्योंकि वहाँ पर इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा होता है। तो सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अगर आप 4 कार्बन वाले अल्कोहल को 6 कार्बन वाले अल्कोहल से कंपेयर करते हैं तो 4 कार्बन वाला अल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल होगा। सेकेंड इज क्योंकि उनमें इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल्स का अपना बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, 1 डिग्री का ज़्यादा है, फिर उससे कम 2 डिग्री का, फिर उससे कम 3 डिग्री का। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट के केस में हम वॉन डर वाल्स फोर्सेज को भी कंसीडर करते हैं। H बॉन्डिंग तो होती है बट वॉन डर वाल फोर्सेज भी कंसीडर होंगी, और वहाँ पर जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है उसकी वॉन डर वाल फोर्सेज ज़्यादा होंगी। तो 1 डिग्री का सरफेस एरिया हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि ये लीनियर होता है। और रिएक्टिविटी में 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, ठीक है। उससे कम 2 डिग्री और 1 डिग्री बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। देखिए यहाँ पर हम क्विकली जस्ट रिवाइज करेंगे। अगर ROH को सोडियम के साथ ट्रीट किया जाए तो सोडियम के साथ क्या बनता है, RONA प्लस हाफ H2, ठीक है। मतलब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या देगा, Na पॉजिटिव। वो 1 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, ये H पॉजिटिव, क्योंकि ये बाहर निकलेगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव सोडियम का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, H, मतलब हाफ H2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जब अल्कोहल को अल्कली मेटल्स के साथ ट्रीट करते हैं, और इसमें रिएक्टिविटीज़ 1 डिग्री ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उससे कम। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होते हैं, और ये रिएक्शन एसिडिक कैरेक्टर की वजह से ही हो रहा है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है। सेकेंड इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या है, एसिडिक मीडियम में देखिए H पॉजिटिव जाएगा, कहाँ अटैक करेगा, OH पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, जिससे ये क्या बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका OH2 पॉजिटिव और 1 लोन पेयर रहेगा, और यहां CH3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया विच इज मेकिंग इट अनस्टेबल, ऑक्सीजन इस बॉन्ड को लेके बाहर निकल जाता है, तो H2O बाहर चला गया। तो अब आपके पास क्या रह गया,
CH पॉजिटिव CH3, एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन जिसको मिथाइल शिफ्ट के थ्रू और स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब ये देखिए बगल वाले कार्बन पे से जो CH3 है ये अगर उठ के यहाँ चला जाए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, तो आपके बगल वाले कार्बन पे क्या लग जाएगा, ये CH3 चला गया और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद बगल वाली पोजीशन से H पॉजिटिव, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने H पॉजिटिव ऐड किया था तो लास्ट में एक H पॉजिटिव निकालना भी पड़ेगा उसको न्यूट्रल करने के लिए। तो एक H पॉजिटिव जाएगा, कौन सा H पॉजिटिव जाएगा, ये वाला H पॉजिटिव जाएगा और यहाँ आएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये होगा मेजर प्रोडक्ट। और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये जो आपका कार्बोकेटायन था इससे डायरेक्टली आगे भी एक प्रोडक्ट बन सकता है। देखिए अगर शिफ्ट ना करें हम, डायरेक्टली ही H पॉजिटिव निकाल दें साथ वाले कार्बन से, तो आपके पास एक लेस स्टेबल एल्कीन बनेगी क्योंकि वो ज़्यादा अल्काइलेटेड नहीं होगी। तो ये जो होगी ये एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये होगा डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म। तो डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनती है और डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म कार्बोकेटायन के थ्रू जाता है, इसलिए उसमें रीअरेंजमेंट्स के पॉसिबिलिटीज़ हमेशा रहती हैं। नेक्स्ट इज Al2O3 एल्यूमिना। हीटेड एल्यूमिना मतलब 350 डिग्री सेल्सियस पे आप एल्यूमिना के साथ हीट करते हैं तब भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, वो भी पानी को निकाल देता है। ओके, तो यहाँ पर H2O निकल जाएगा और यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, तो एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। तो एल्यूमिना और हीटेड एल्यूमिना इज ऑल्सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब देखिए किसकी रिडक्शन से अल्कोहल बने थे, अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से, उनके रिडक्शन से बने थे। तो मतलब अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाए तो वही चीज़ें बनेंगी, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं दैट इज एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 और हॉट अल्कलाइन KMnO4 और डायल्यूट HNO3 क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड HNO3 और भी कई रिएक्शन दे सकता है, और क्रोमिक एसिड CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड। तो CH3CH2OH को एक बार आपने माइल्ड ऑक्सीडाइज किया, माइल्ड ऑक्सीडाइज, तो क्या बनेगा CHO, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगी एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगी तो ये बनेगा CHO। और इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो तो तब तक ऑक्सीडाइज करता रहेगा जब तक पॉसिबिलिटी है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्डिहाइडिक स्टेज पे जनरली नहीं रुकते, वो उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाते हैं। वैसे ही 2 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ से एक H जाएगा और यहाँ से एक H जाएगा तो पहले बनेगा कीटोन। अब कीटोन नॉर्मली ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है, तो कीटोन के आगे अगर आप ऑक्सीडेशन लिखोगे तो जनरली बुक्स में लिखा रहेगा नो रिएक्शन, बट अगर आप एक्सट्रीम कंडीशंस यूज़ करो तो कीटोन भी टूटता है। तो देखिए इस सेंट्रल C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट राइट अगल बगल दोनों तरफ CH3 ग्रुप है, सेम ग्रुप है, तो कहीं से भी आप तोड़ दीजिए तो क्या बनेगा CH3COOH और इसका एक कार्बन है उसका HCOH। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन में सिर्फ। अब अगर आप 3 डिग्री लेते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती, बट अगर आप एक्सट्रीम कंडीशन में करते हैं तो ये बॉन्ड टूटेगा, इस एक कार्बन से बनेगा HCOH, वो बन के अलग हो गया, बाइन 2 और इस COH से बन जाएगा कीटोन। कीटोन को फिर से एक्सट्रीम कंडीशन में ऑक्सीडाइज करेंगे तो फिर से ये बॉन्ड टूटेगा और ये बनेगा CH3COH प्लस HCOH। नेक्स्ट इज द पोपॉफ रूल। पोपॉफ रूल का मतलब है कि जब आपने ये अल्कोहल था 2 डिग्री, इसको ऑक्सीडाइज किया और आपके पास आ गया कीटोन। अब कीटोन को अगर एक्सट्रीम कंडीशन में हम तोड़ते भी हैं, ऑक्सीडाइज करते भी हैं, तो कौन सा पार्ट कहाँ जाएगा? तो याद ये रखना है कि जो आपका सेंट्रल कीटो ग्रुप होता है वो उसके साथ रहता है जो छोटा अल्काइल ग्रुप है। देखिए इसके बगल में एक कार्बन वाला ग्रुप है CH3, राइट साइड में 2 कार्बन वाला ग्रुप है। तो कीटो हमेशा किसके पास जाएगा? इट स्टेज विद द स्मॉलर ग्रुप, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। तो मतलब ये जो कीटो है, अगर इस ऑक्सीजन को मैं स्टार मार्क कर दूं तो ये स्टार मार्क वाला जो ग्रुप है ये इस CH3 के साथ रहेगा, तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो ये CH3COOH एक बनेगा और यहाँ पर भी 2 कार्बन है तो यहाँ भी CH3COH बनता है। ठीक है, पर ये स्टार मार्क कार्बन पहले वाले ग्रुप में है, ये वाली ऑक्सीजन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोपॉफ रूल, अ फनी रूल बट
यूजफुल। नेक्स्ट इज द डिहाइड्रोजीनेशन, मतलब हम वाटर नहीं निकाल रहे हैं, हम हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो रिएजेंट है दैट इज कॉल्ड हीटेड कॉपर। तो कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री अल्कोहल है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल है, कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल में स्पेशली याद रखना है, 3 डिग्री अल्कोहल हीटेड कॉपर में डिहाइड्रोजिनेशन नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि यहाँ से तो हाइड्रोजन आप निकाल दोगे, बगल वाली पोजीशन कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। तो क्या बनता है इसमें रादर डिहाइड्रेशन हो जाती है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये CH3 की जगह इसको मैं CH2H लिख दूं और इस H2O को निकाल दूं तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 डिग्री ROH हीटेड कॉपर में डिहाइड्रेशन देता है, ना कि डिहाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट इज एसिटल फॉर्मेशन। देखिए एसिटल फॉर्मेशन में एक अल्डिहाइड को 2 अल्कोहल के साथ आप ट्रीट करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो 2 अल्कोहल की ये 2 हाइड्रोजन्स और अल्डिहाइड का ये ऑक्सीजन, ये निकल जाते हैं तो वाटर निकल जाएगा और ये कार्बन इन दोनों OR के साथ कनेक्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एसिटल। एक ROH ऐड करते तो हेमी एसिटल बनता है, ये कंप्लीट एसिटल है। नेक्स्ट इज द एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में क्या है? एस्टर बनाना है, तो ये उल्टा रिएक्शन हो गया। एस्टर का जब आप हाइड्रोलिसिस करते थे तो ये बॉन्ड तोड़ते थे, RCOH प्लस R-OH बनाते थे। अब उल्टा है, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल मिलके एक एस्टर बना रहे हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना है जब बॉन्ड ये टूटता है, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा और R-O अटैच होगा, तो ये जो ग्रुप है ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है ताकि ये जो ऑक्सीजन है स्टार मार्क्ड, ये OH के साथ बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो आप ये बोलते हैं कि ये OH ROH के इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना देते हैं, तो ये दोनों आपस में मिलके वाटर बना के बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद NH3। ये रिएक्शन लगातार चलता रहता है जब तक पॉसिबिलिटी है। देखिए ROH प्लस NH3 करना क्या है, OH इसके पास है, हाइड्रोजन इसके पास है, तो NH3 को आप NH2H करके लिख सकते हैं, तो ये एक H2O निकल गया, तो RNH2 रह गया। अभी भी नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन हैं, तो एक और ROH के साथ वो रिएक्ट कर सकता है, तो ये ROH का OH और एक हाइड्रोजन फिर से H2O निकल गया और ये R यहाँ लग गया, तो R2NH बन गया। अभी भी एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन और ये OH, अब ये बन गया R3N। अब कोई हाइड्रोजन नहीं बनी, ठीक है, कोई हाइड्रोजन नहीं बची है, तो ये वी गेट अ मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। ओके, नेक्स्ट इज द रिएक्शन शोइंग एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। के कौन से रिएक्शंस हैं जिनसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि अल्कोहल भी एसिडिक होते हैं। देखिए फर्स्ट इज ROH को RMgX से ट्रीट करें, तो CH3 नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो बेस की तरह काम करेगा, तो इस H पॉजिटिव को निकाल लेगा और CH4 बना देगा। तो ये हाइड्रोजन तभी निकली क्योंकि ये एसिडिक थी, तो इससे अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर कन्फर्म होता है और CH3 नेगेटिव का बेसिक कैरेक्टर। अब यहाँ पर ROH को NaNH2 से ट्रीट करते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी क्या करता है, इसमें Na पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव में टूटेगा, NH2 नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव उठाएगा और NH3 बना देगा, तो इससे भी एसिडिक कैरेक्टर कन्फर्म हुआ। यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव इस H को उठा लेगा और CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन बना देगा। ROH प्लस NaH में Na पॉजिटिव और H नेगेटिव होता है, तो हाइड्राइड भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये हाइड्राइड H नेगेटिव इस H पॉजिटिव को उठा के H2 बना देगा। तो ये रिएक्शंस एसिडिक कैरेक्टर प्रूव करते हैं। और उसके बाद एक छोटा सा एसिडिटी ऑर्डर आपके लिए, ताकि आपको याद रहे, ध्यान रहे कि एसिडिटी में कौन कहाँ पर लाई करता है एसिडिटी ऑर्डर में। तो वाटर ज़्यादा एसिडिक है ROH से, क्योंकि R इज़ अ डोनेटिंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी कम करते हैं। ROH के बाद आपका सिंपल एसिटिलीन, और यहाँ भी ध्यान रखना ये ROH का मतलब है टू बी मोर स्पेसिफिक CH3OH, ठीक है। उसके बाद NH3, देन एल्कीन, देन एल्केन, देन मीथेन। और लास्ट में एक छोटा सा रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पे, नॉट मैकेनिज्म,
ROH का डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ क्या रिएक्शन है, तो PCl3 के साथ इसके 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और 3 RCl मिलता है प्लस H3PO3। PCl5 के साथ ROH का एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है और RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। Phosphorus in presence of Br2 RBr, phosphorus in presence of I2 RI, ROH plus HNO3 RONO2 plus H2O। R-COCl में ये Cl और ये H निकाल देंगे, HCl बाहर, तो R-COR। SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine देता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये डार्जन मेथड है और बहुत अच्छा रिएक्शन है क्लोरो एल्केन्स बनाने के लिए, क्योंकि जो दोनों बाई प्रोडक्ट हैं HCl और SO2 दीज आर गैसेस और ये बाहर निकल जाते हैं, तो पीछे रह जाता है प्योर RCl। लास्ट इज X2 अगर आपके क्लोरीन है तो जनरली हेलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑल्सो, वीक ऑक्सीडाइजिंग बट स्टिल वो ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ROH को वो ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं, मतलब आपका 2 डिग्री अल्कोहल है उसको ऑक्सीडाइज करके वो कीटोन भी बना सकते हैं और उस पर अटैक करके OH को हटा के क्लोरीनेशन भी कर सकते हैं, पर उसके लिए OH को पहले वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर एसिडिक मीडियम की भी ज़रूरत होगी। सो दैट अबाउट द summary of reactions and the last one, okay, this is the last one, the grooves reaction, much awaited reaction। काफ़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि ग्रूव रिएक्शन नहीं आया। देखिए ग्रूव रिएक्शन का जो रिएजेंट है दैट इज़ कॉल्ड लूकास रिएजेंट, जो होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस HCl का मिक्सचर। और इसको एनहाइड्रस ZnCl2 क्यों डालते हैं, क्योंकि ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट काम करता है, इसका जो कार्बोकेटाइन बनने की या इंटरमीडिएट बनने की जो टेंडेंसी है उसको स्पीड अप करता है। तो 1 डिग्री ROH क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, क्यों, क्योंकि वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएंगे, इसलिए इनको रिएक्ट करवाने के लिए लूकास रिएजेंट की ज़रूरत पड़ती है, पर फिर भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होता या बहुत देर लगेगी। 2 डिग्री में 5 मिनट के अंदर अंदर रिएक्शन हो जाएगा, ROH का RCl बन जाएगा, पर 5 मिनट लगेंगे, तो थोड़ी देर के बाद आपको टर्बिडिटी या सॉल्यूशन में क्लाउडीनेस, थोड़ा वाइट सा हो जाएगा, वो क्लाउडीनेस आ जाएगी विद इन 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। और 3 डिग्री क्योंकि बहुत रिएक्टिव होते हैं तो वो इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे और इंस्टेंट टर्बिडिटी देते हैं, तो ये रिएक्शन इसके लिए यूज़ किया जाता है कि आपके पास सॉल्यूशन जो दिया गया है वो 1 डिग्री अल्कोहल का है या 2 डिग्री का है या 3 डिग्री का है। तो फाइनली बनता क्या है, ROH को लूकास रिएजेंट से ट्रीट करके RCl बनता है, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म इसमें लगता है और रिएक्टिविटी ऑर्डर इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 1, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। So that completes our alcohol chapter. So I hope I have covered most of the relevant points in this. और phenol और ether के लिए we will have some separate quick revision lectures. Okay. So please put down your comments and feedback कि आपको ये lecture कैसा लगा, और जो भी आप अगर इसको distribute करना चाहते हैं अपने friends में, classmates में, तो always feel free to distribute it. Okay. And support our cause and share it as much as possible. Thank you. Have a nice day.